नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। हमें भगवान के लिए हमेशा दिन प्रतिदिन रोना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये हमारी जब पूरी बात कंप्लीट होगी आपको समझ में आएगा। हमें अपने भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा भगवान के लिए रोता है ना, तो ईश्वर सुनता है। किस प्रकार से, आप जानते हो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो किसी चीज़ के लिए रूठ जाते हैं, रोना शुरू करते हैं। जो बच्चा जितना रोता है उसकी उतनी सुनी जाती है। जैसे थोड़ा रोआ थोड़ी सुनता है, अरे चुप जाएगा। ज़्यादा रोता है तो थोड़ा और ज़्यादा सुना जाता है, और ज़्यादा रोया तो और ज़्यादा उसकी ध्यान दिया जाता है। और जो ज़्यादा ही रोता है तो उसको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। देखा होगा आपने अक्सर कर घरों में, ठीक है। तो बच्चे जितना ज़्यादा जिद करते हैं उतना इनकी मांग पूरी हो जाती है, क्योंकि पता है बच्चे को हमारे पास रोने के अलावा कुछ है नहीं। इसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रति, है ना, रोते हैं, हमें इसलिए रोना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रोएंगे, रोने का मतलब आप समझते हैं, आंसू बहाने से मतलब नहीं है। फिजिकल आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ रोने का अर्थ है, फिज रोने का मतलब ये है, हम जब अपने अंतःकरण से रोते हैं, अपनी आत्मा से रोते हैं। और रोने से क्या होता है, रोने से एक तो आत्मा शुद्ध हो जाती है उस क्षण, और उस क्षण जो आत्मा की आवाज़ निकलती है। जितना हम ज़्यादा रोते हैं, जैसे थोड़ा रोए और फिर शांत हो गए और अपने काम में लगे, तो उतनी देर हमें उतने मार्ग तक पहुंचने का मौका मिलता है ईश्वर के। ज़्यादा रोते हैं ज़्यादा दूर तक हम पहुंचते। जितना ज़्यादा हम ईश्वर को मिलने के लिए, उससे मिलाप करने के लिए जितना हम तड़पेंगे रोएंगे, उतने जल्दी हमारी प्रभु सुनते हैं। वो रोने में ईश्वर को मज़ा नहीं आता, जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि रोने से भगवान, क्योंकि उस समय क्या है, हमारी आत्मा जो शुद्ध है, जिस पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान जितने मन से आप पुकारते हो उतने मन से फिर ईश्वर आपको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो आपको उस समय जितना आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके आप ईश्वर को पुकारेंगे, जैसे गज ग्राह हुआ, जब अंत समय आता है तो गज ग्राह की जो आपने कहानी सुनी, उसमें भी भगवान ने नारायण सब लिया उन्होंने नाम, और तुरंत भगवान दौड़ते हुए चले आए। ऐसे ही द्रौपदी जी के के केस में जो हुआ, माता रानी का जो आपने देखा होगा, द्रौपदी जी ने पहले उन्होंने इस पूरी सभा में अपने पतियों का सहारा सोचा, उन्होंने भी उनका साथ ना दिया। दूसरे उन्होंने गुरुओं का सहारा सोचा, गुरुओं ने भी सहायता नहीं की। फिर उन्होंने अपने दांत का सहारा लिया, आपने देखा होगा, दांतों से को पकड़ा, उनकी भी सहायता नहीं की। जब आदमी निस्सहाय होके बिल्कुल पूर्ण तन मन से जब माता रानी ने ईश्वर को पुकारा, तो फिर प्रभु तुरंत दौड़ के वस्त्र अवतार धारण करके रक्षे। इसीलिए यही होता है, जिस भाव से आप, जितना भाव से आप ईश्वर को वो प्राप्त करने के लिए रोएंगे, तड़पेंगे, उस परम प्रियतम के लिए आप जितना तड़पेंगे उतना आपको जल्दी प्रभु की प्राप्ति होगी, और आप माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तक आप उस ईश्वर के लिए नहीं रोगे, नहीं तड़पोगे, तो तब तक आपको ये ईश्वर नहीं मिलने वाला। क्योंकि माया का प्रभाव इतना कठिन है, क्योंकि उसको उसके जंजाल से, उसके जाल से निकलना संभव नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। कहा भी गया है, प्रेम प्यारा प्रीत, है ना। तो वो इस परम प्रीतम परमेश्वर को जितना हम चाहेंगे उतना हमें उसके नज़दीक जाने का मौका मिल जाता है। और प्रेम गलियारा साकरा, जिसमें दो न समाए,
तो हमें अकेले ही उस प्रभु के पास जाना है और अकेले ही मेहनत करते हुए चलना है। तो हमें अपने को ईश्वर के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप कीजिए। कोई भी नाम जो आपको अंतःकरण में आता है, जिसको भी आप उस नाम को धारण करके आप ईश्वर को पुकारिए, आपकी ईश्वर हमेशा सुनेगा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। ईश्वर के लिए फिर भी चलिए बोल देता हूँ। हर गम सहेंगे हम खुशी से, हर गम सहेंगे तुम्हारा हम खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हे ईश्वर, आप हमको जैसी भी परिस्थिति में रखें, वो परिस्थिति हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होती है। ये तो हमारा और आपका सोचना बन जाता है कि हम अच्छी परिस्थिति में नहीं हैं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। तो वो जो जिस परिस्थिति में है आज, वो बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप इसका आकलन अपने नीचे वाले स्तर व्यक्ति से करके देखिए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप अच्छी परिस्थिति में नहीं हैं। क्योंकि मान लो आप एक नॉर्मल हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स जो भी है एक्सवाइजर, उससे आप नीचे वालों को देखिए जो बेचारे झुग्गी में रहते हैं। आप उससे नीचे देखिए जो बेचारे सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास कुछ है भी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल नहीं है और उससे आपको बेटर स्थिति में आपको रखा है। तो ये ईश्वर की एक अनुकंपा मानिए और उसको एक कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट समझिए बहुत बड़ा, जो आपको वहाँ तक है और जो जहाँ पे है वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। और उसी स्थिति में ईश्वर का भजन करते रहना चाहिए, ईश्वर को स्मरण करते रहना चाहिए, नित्य उनको ध्यान करना चाहिए, वो भी हार्ट से। जैसे हमारे कृपालु जी महाराज जी ने कहा है, हम पाठ पूजा कितनी भी कर लें, ये तो बाहरी कर्म इंद्रियों से होता है, इसका 1% भी ऊपर जाने वाला नहीं है। इसका बस श्रेय आपको, जितनी देर आप बाह्य कर्म इंद्रियों से जो वर्क करते हो, काम करते हो, पाठ पूजा करते हो, तो वो हमारा क्षणक भर के लिए मन को शुद्ध कर देता है। यदि हमें अपने अंदर अंतर आत्मा को शुद्ध करना है तो हमें हर क्षण हर प्रतिपल ईश्वर को ध्यान करना है कि वो ईश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है। ये ऐसा अनुभव जिस समय हम करते हैं, वो पल हमारा जो हृदय होता है, जो हमारा मन होता है, वो हमारा उस समय पूरा चित्त स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। वो फीलिंग, उस समय जो आप फीलिंग करते हो, जो मन से आप कल्पना करते हो, वो ईश्वर तक पहुंच जाती है। उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें और हर क्षण यही महसूस करें कि परम कृष्ण राधा कृष्ण स्वामी, हमारे परम प्रीतम कृष्ण भगवान राधा रानी हमारे पास में हैं। तो ऐसा करके हम कभी भी अनुचित कार्य ना करें, तो जिससे हमें भगवत प्राप्ति ना हो सके। और ऐसा इसलिए हमें फीलिंग करना चाहिए कि हमें हर वक्त परम पद की प्राप्ति हो। ऐसा हमें ध्यान करते हुए परम प्रीतम श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। जय श्री राधे।